स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आपके लिए सवाल लेकर आया हूँ। 4.3 एक्सरसाइज चल रही है हमारी। आज हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए। सवाल नंबर 3 कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर पॉसिबल है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हमें लंबाई और चौड़ाई ही मान ली है। ठीक है, तो लिखो, यहाँ पे लिखेंगे आप सॉल्यूशन। माना आयताकार बाग की चौड़ाई वो बराबर x। ठीक है, आयताकार बाग की चौड़ाई क्या है हमारी, x। और आयताकार बाग की लंबाई वो बराबर क्या आ जाएगी, 2x। प्रश्नानुसार अब हमें क्या दे रखा, क्षेत्रफल दे रखा। क्या दे रखा है हमें, क्षेत्रफल दे रखा। तो यहां लिख देंगे क्या, आयताकार बाग का क्षेत्रफल वो बराबर दे रखा हमें 800। क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई वो बराबर आ गया आपका 800। लंबाई 2x गुणा x बराबर 800। x इस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर बराबर 800। एक्स स्क्वायर बराबर 800 बटा 2, 2 गुणा में था, इधर आ गया बेटे में, 2 से इसको काटेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, इस पे क्या जाएगा आपका, रूट चढ़ जाएगा। एक्स बराबर रूट में 400 प्लस माइनस एक्स बराबर 20 प्लस माइनस में। ठीक है, ये एक्स बराबर हमारा क्या आ गया, 20। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर आते हैं नाउ। अब आयताकार भाग की, नहीं, यहाँ पर हमारी एक वैल्यू माइनस में भी तो आएगी। एक वैल्यू हमारी काय में आएगी, माइनस में भी आएगी। और हम यहाँ क्या लिखेंगे, चौड़ाई का मान ऋणात्मक नहीं होता तो इसलिए आयताकार बाग की आयताकार बाग की चौड़ाई वो बराबर आ गई आपके 20 मीटर। आयताकार बाग की लंबाई वो 2x थी आपकी, 2 इंटू कितनी आ जाएगी, 20 यानी कि 40 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए सवाल नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह दिया है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या है बातें, बात देखो, इसमें क्या, दो मित्र हैं जिनकी आयु का योगफल 20 वर्ष दे रखा है। 4 वर्ष पहले उनकी वर्तमान आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल क्या था हमारा, 48 था। और योग कितना है इसका, 20। तो इसमें दो मित्रों की बात चली है तो मान लेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे आप सॉल्यूशन, यहां लिखो, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु वो बराबर x वर्ष
दूसरे मित्र की वर्तमान आयु हो बराबर कितना हो जाएगा, बताओ बच्चों, 22 वर्ष हो गई हमारा। ठीक है, दोनों मित्र आ गए हमारे यहाँ पे। अब जब हमारे दोनों मित्र नहीं, आप ऐसा करो ना, दो मित्रों को योगफल दे रखा है, दो मित्रों को योगफल दे रखा, तो आप इसको 22 वर्ष मत मानो वरना लेंदी हो जाएगा सवाल। तो आप ऐसा करो, 20 में से x माइनस कर दो, 20 में से क्या कर दो आप, x को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस एक्स। तो ये दूसरे वाले की आ जाएंगे निकल के। ठीक है, दोनों की आ गई। अब दोनों मित्रों की का गुणनफल दे रखा हमारा 48, 4 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले। तो इसमें से 4 वर्ष पहले का जिक्र करा, तो 4 4 माइनस कर दो। ठीक है, तो यह लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब क्या हो गया आपका, 4 वर्ष पहले, तो यह लिखो x माइनस 4 और 20 माइनस एक्स और माइनस 4। यहाँ पे क्या है, गुणनफल बराबर कितना दे रखा, 48। x माइनस 4, 20 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स बराबर 48। x की 16 से करेंगे 16x, x की x से करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर, 4 की 16 से करेंगे 64, 16 चौका 64, और 4 की x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सबको उठा करके बराबर के दूसरी पार लेके जाएंगे। तो हम ये लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का बराबर के दूसरी पार जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक, 16 ये है, 4 ये है, 16 और 4 20। इस टाइम किस चीज का, प्लस का, बराबर की दूसरी पार जाएगा, किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। 64 माइनस का है, बराबर की दूसरी पार जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और 48 पहले से रखा, अब ये यहाँ का सब चला गया था, तो यहाँ क्या बचा आपका 0। एक्स स्क्वायर माइनस में 20x प्लस, इसको जब आपस में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 112 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि क्या इसके फैक्टर करना संभव है, और किस विधि से करेंगे आप, वही विविध कर विधि से। ठीक है, तो विविध कर से करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे हम नाउ। अब विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, बी कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, बी बताओ बच्चों कितना आ जाएगा आपका, बताइए। ये 20 दिखाई दे रहा है आपको, 20 आ जाएगा बी। और किस चीज का है बी, माइनस का, तो ये लग गया जी माइनस, और माइनस 4 गुणा ए आपका कितना है, एक्स की गुणा में 1 होगा तो 1 आ जाएगा। और सी कितना आपका 112, 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 400, स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 4 की गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब जब माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आएगा आपका 48। ठीक है, तो विविध कर आपका किस चीज का आ गया, माइनस का आ गया। और कल मैंने आपको ये कंडीशन बताई थी कि जब माइनस का आता है तो माइनस में क्या लिखते हैं हम क्या लिखेंगे, आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac नकारात्मक है, नकारात्मक है, क्या है, नकारात्मक है। तब इसके मूल कैसे होंगे, क्या बताया था मैंने आपको, तब इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है,
बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 क्या कह गया, देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, फिर हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, आज इस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त कर लेते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन ने इतना कहा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पार्क की बात चली है, तो हम पार्क की लंबाई और चौड़ाई हम मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे आप सॉल्यूशन। माना पार्क की लंबाई वो बराबर x और पार्क की चौड़ाई वो बराबर क्या हो जाएगा आपका, बताओ बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा आपका, बाई हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी ले सकते हैं, आयताकार पार्क की लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, आयताकार पार्क की लंबाई और आयताकार पार्क की चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या दे रखा, परिमाप आयताकार पार्क का परिमाप वो बराबर कितना दे रखा, 80 मीटर। जबकि आयताकार पार्क का परिमाप होता क्या है बच्चों, वो होता है आपका 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, वो बराबर 80 मीटर। 2 इंटू लंबाई कितनी है आपकी, x और y, लंबाई और चौड़ाई दोनों लिख दी हमने। 2 गुणा में इधर आएगा बटे में, x प्लस वाई बराबर 80 बटा 2, 2 से इसको काटेंगे, x प्लस वाई बराबर 40। तो x बराबर निकाल लो, y यहाँ प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 40 माइनस वाई, समीकरण नंबर 1। अब क्या दे रखा है इसमें, इसमें क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें, क्षेत्रफल। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें, 400। और जबकि होता है क्या हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो बराबर आ गया 400, यानी कि x गुणा y बराबर 400, समीकरण 1 से क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां रख देंगे उठा करके। ठीक है, जब हम x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या आएगा निकल के हमारा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 40 माइनस बाई ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई का निशान, फिर बाई और बराबर 400। बाई के अंदर गुणा कर देंगे, 40 बाई माइनस बाई स्क्वायर बराबर 400। अब ये इधर रखा माइनस का, इसको सबको उठाकर तो ले जाओ, तो क्या आएगा आपका, बाई स्क्वायर माइनस 40 बाई बराबर ओ प्लस 400 बराबर 0। अब आपका ये आ गया, इक्वेशन बन गई आपकी द्विघात समीकरण। जब द्विघात समीकरण बन गई आपकी, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे विविध कर का। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे ये लिख लो, ए बराबर आपका क्या 1, बी बराबर आपका क्या 40 और सी बराबर क्या आपका 400। नाउ अब विविध कर से, विविध कर क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 400, 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए कितना आपका 1 गुणा 400, 40 का स्क्वायर 4 चौक 16, यानी कि 1600, और फिर ये भी आपका 1600 हो जाएगा। ठीक है, 1600 से 1600 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या आपका 0।
विविध कर आपका क्या आ गया, शून्य आ गया। तो अब आप क्या लगाओगे, जब विविध कर शून्य आ जाता है तो अब हम यूज करते हैं द्विघात समीकरण का, ठीक है, द्विघात समीकरण का यूज करेंगे। द्विघाती सूत्र से क्या होता है हमारा, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b कितना निकाला आपने, b निकाला आपने माइनस के 40, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 40 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू कितनी निकाली आपने, 0 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे आपको पता चलेगा क्या, यहां से आ गया आपका 40, क्या आ गया आपका यहां से 40, और प्लस माइनस 0 बटे 2। अब यहां से हमारा क्या आ गया, x बराबर 40 बटा 2, इससे काट देंगे तो x बराबर कितना आ गया आपका 20, x बराबर आपका 20 आ गया। तो हमने आयताकार पार्क की क्या मानी थी, लंबाई, x बराबर 20 आ गया हमारा, ठीक है। और ये x बराबर होता है हमारा फॉर्मूला, पर यहाँ पे इक्वेशन हमारी किस चीज में थी, y में थी, तो हम y बराबर मानेंगे ये, ठीक है। हमारा ये क्या आया, y बराबर वैल्यू आई है निकल के। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या हमारी ये है, तो x बराबर 40 माइनस बाई, तो 40 माइनस बाई की वैल्यू कितनी है 20, तो कितना आ गया आपका 20, x की वैल्यू भी 20 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू भी 20 है और y की वैल्यू भी 20 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः आयताकार पार्क की लंबाई वो बराबर 20 मीटर और आयताकार पार्क की चौड़ाई वो भी बराबर हमारा 20 मीटर। बच्चों ये आपका आंसर हो जाएंगे दोनों, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। और आज हमारी जो है एक्सरसाइज पूरी तरह से समाप्त होती है 4.3, और कल से हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 पूरी तरह से समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ में, चैप्टर नंबर 5 के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।